हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर की क्लास में हमने 350 तक अपना प्रश्न कर लिया था। आज की जो क्लास है आपकी 350 आपका क्या है 51 नंबर से आप करेंगे 351 से। तो हम इसे एक मानकर चलेंगे, ऐसे 351 से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। लास्ट तक क्लास को देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीति आयोग ने राइस कार्यक्रम शुरू किया। राइस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन या फिर रैपिड इंडिया एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, रैपिड इन्वेंशन या फिर आपका जो है स्टार्टअप एक्सपोर्ट या फिर रैपिड इनोवेशन एंड सिस्टम एक्सपेंशन। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका हो जाएगा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। नीति आयोग ने जो राइस कार्यक्रम शुरू किया, तो सबसे पहले तो राइस कार्यक्रम किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। और राइस का जो है फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, कौन थी? तो ये आपका जीएस से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी, न्यायाधीश अन्ना चांडी थी या फिर न्यायाधीश गीता मित्तल थी, न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो पहली महिला न्यायाधीश पूछा है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये फातिमा बीबी थी, ठीक है ना। फातिमा बीबी क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव महर्षि को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, विनोद राय या फिर आपके BN कौल। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरा एशियाई तीरंदाजी, ठीक है, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर आपका चतुर्थ? तो पैरा जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसमें भारत का जो स्थान रहा है ये प्रथम रहा है, ठीक है ना, प्रथम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं विश्व, ठीक है, 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप, ठीक है, क्या है? वुशु चैंपियनशिप 16वीं हुई है और ये विश्व की है। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसमें भारत ने 3 पदक जीते हैं 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? काली मिर्च या फिर धना या फिर जो है जीरा? तो ये जो चंद्रा है किस फसल की किस्म है? तो ये है आपका काली मिर्च का, ठीक है ना, काली मिर्च का ये जो है विकसित रूप है चंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां भारत जल प्रवाह क्या है? 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने या फिर जगदीप धनखड़ ने या द्रौपदी मुर्मू ने? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, एक मिनट, ये आपका किसने किया है? नितिन गडकरी ने, ठीक है ना, नितिन गडकरी ने ये उद्घाटन किया है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ठीक है, नितिन गडकरी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव, ठीक है,
आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर आपके मलेशिया में? तो ये इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो श्री अन्न महोत्सव है ये किन किन देशों के बीच होता है? तो आसियान भारत ये इस कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डेनियल, ठीक है, मैकगेही किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? तो जो डेनियल है, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी हैं डेनियल मैकगेही, ये किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हांगकांग या फिर कनाडा देश से? तो ये जो संबंधित हैं डेनियल मैकगेही, ये संबंधित है आपकी कनाडा से। ठीक है, कनाडा की से संबंधित हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये पहली ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज ऑस्ट्री हिंद, ठीक है ना, क्या है? ऑस्ट्रिया हिंद 2-3 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र भारत, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या फिर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में या राजस्थान भारत में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे पहले तो कौन सा एक्सरसाइज होता है? ऑस्ट्रिया हिंद, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया हिंद का 2-3 है आपका, और इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें जो बात करें हम, ये आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है IBSF, ठीक है, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन, ठीक है, 2023 लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने या फिर आपके जड ट्रम्प ने, मार्क सेल्वी ने, जॉन हिंगिस ने। तो ये जो है आपका पंकज आडवाणी ने जीता है लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन। ठीक है, इसका जो लॉन्ग फॉर्मेट है ये जीता है पंकज आडवाणी ने। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? सबसे पहले जान ले, युद्ध जो वज्र प्रहार है ये किस देश का है, किस और देश के साथ होता है? भारत का। तो ये आपका जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के साथ आपका वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ये होता है, और ये 14वां संस्करण था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से चुना है? वैगनर, हेलुसिनेट, मशीन लर्निंग या फिर कप को? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? ये जो है हेलुसिनेट को किया। ठीक है, हेलुसिनेट को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। अगला है, क्रिकेट को किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मोहम्मद शमी को, सौरव गांगुली को या फिर रोहित शर्मा या विराट कोहली? तो सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मथवराज को या फिर यशवंत के या S विवेक को या शक्ति त्रिपाठी को? तो ये गोवा राज्य द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है जो दिया गया है आपके डॉक्टर मथवराज S को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोल मछली का
किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो घोल मछली नाम है और ये किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? ओडिशा, गुजरात, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। तो बात करें हम इसकी तो ये गुजरात राज्य की बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग मिला है? तो केसर ब्रांड है ये, इसको जीआई टैग मिला है अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला या फिर किश्तवाड़ को। तो ये किश्तवाड़ के केसर ब्रांड को जीआई टैग मिला है जो कि जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, किश्तवाड़। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय एम टोन्स को, केशव बिहारी या फिर एस सुब्बाराव या के एस विजय। तो स्टेट बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं ये विनय एम टोन्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग, ठीक है, हलाल ब्रांडिंग को प्रतिबंधित किया है? तो तेलंगाना राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक राज्य ने। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग जो है आपका इसे क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस नदी में हाल ही में टैंटलम, ठीक है, टैंटलम धातु की खोज की गई है? तो ये सिंधु नदी में, सतलज नदी में, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी में। तो ये जो है आपका ये जो खोजा गया है सतलज नदी में। टैंटलम जो धातु है इसकी खोज सतलज नदी में की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से जो है किसे किताब मिला है? ये भारतीय ने जीता है। किस भारतीय ने? तो कपिल शर्मा ने, आयुष्मान खुराना ने या फिर आपके वीरदास ने या अक्षय कुमार ने। तो बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का जो किताब है ये वीरदास ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये ल्यूक फ्रेडन को, जेवियर बेटेल को या फिर फियोडेल या बैप्टिस होर को। तो ये यूरोपीय देश है लग्जमबर्ग और लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बनाया गया है ल्यूक फ्रेडन को। ठीक है, ल्यूक फ्रेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी साहित्य के ढलान पुरस्कार, ठीक है, पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? परविंदर सिंह, अमृतप्रीत लड्डो या फिर मनरीत सिंह या दीप्ति बबूता। तो पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से पहली महिला हैं जो सम्मानित हुई हैं। तो ये कौन है? ये हैं आपकी दीप्ति बबूता। ठीक है, दीप्ति बबूता को ढालन पुरस्कार मिला है जो कि पहली महिला हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का जो है आयोजन 2023 में ये हुआ है कहाँ पर? तो किस राज्य में हुआ है? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत का 2023 का है ये, और ये नई दिल्ली में, गुजरात में, ओडिशा राज्य में या फिर आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में इसका आयोजन हुआ है? तो ये आपका गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई है? बिहार सरकार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर आपके उत्तराखंड। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जोसेफ बुकाई जो हैं ये राष्ट्रपति हैं किस अफ्रीकी देश का? जिम्बाब्वे, कांगो, जिबूती या फिर लाइबेरिया। तो ये जो है आपके लाइबेरिया के हैं। ठीक है, जोसेफ बोकाई ये आपके लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, ठीक है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पुडुचेरी या अंडमान एवं निकोबार में? तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स का जो शुरुआत हुआ है ये हुआ है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी का प्रमुख किसे बनाया गया है? ये बनाया गया अशोक सिंह को, विवेक रावल को, या फिर आलोक शर्मा या जयंत देशमुख को? ये जो है आपके आलोक शर्मा को बनाया गया है एसपीजी का जो है निदेशक, ठीक है। अगला है, हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार, ये आपका जो है मेघालय में किया जा रहा है, ठीक है ना, मेघालय राज्य में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का जो है हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सबसे पहले तो इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण से मिला था डॉक्टर एस बद्रीनाथ को, लेकिन ये पद्म भूषण किस वर्ष मिला था इन्हें, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो पूछा है कि पद्म भूषण इन्हें मिला कब था, किस सन में मिला था? 1987 में, 1999 में, 2001 में, या फिर जो है कि आपका 2009 में? तो ये 1999 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस प्लासियो, श्वेता सारधा, सोनल कुकरेजा या फिर आर बोनी गैब्रियल? तो इसमें से किसने जीता है? ये जो है आपका सेनिस प्लासियो, ठीक है, सेनिस प्लासियो ने जो है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, सेनिस प्लासियो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है? मनु एस पिल्लई को, माधुरी विजय या अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी या पेरुमल मुरुगन को? तो ये जेसीबी पुरस्कार है, साहित्य के लिए दिया जाता है, और 2023 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो है इसकी बात करें अगर, तो ये मिला है पेरुमल मुरुगन को, ठीक है, पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? फ्रांस, पोलैंड, अर्जेंटीना, यूक्रेन की? तो जेवियर जो माइली हैं ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस वेंकट रमण का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एस वेंकट रमण नाम है और इनका निधन हो गया है। अर्थशास्त्र से संबंधित थे, साहित्य से, खेल से या फिर दर्शन से संबंधित थे? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित थे एस वेंकट रमण, ठीक है। अगला है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट 2023, ठीक है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो ये 2023 गोल्फ टूर्नामेंट शिव चौरसिया ने जीता है, गगनजीत भुल्लर ने जीता है, अनिर्वण लाहिड़ी ने, या फिर शिव कपूर ने? तो बात करें अगर जो है 385 की आंसर की, तो इसमें जो है आपका ये गगनजीत भुल्लर ने जीता है 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में, ठीक, टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिलता है अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश को मिला है, बिहार को, तमिलनाडु या फिर आपके उत्तर प्रदेश को? तो ये दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शांति निरस्त्रीकरण, ठीक है, जो है निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022, ठीक है, किसे दिया गया है? 2022 का पुरस्कार है लेकिन 2023 में दिया गया है। तो ये शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 दिया गया है कोविड योद्धाओं को, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया गया है। तो ये जो है आपका कोविड योद्धाओं को दिया गया है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 कोविड योद्धाओं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक, ठीक है, लॉन्च किया है? तो रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडोनेशिया ने इनोवेशन हैंडशेक किस देश ने शुरू किया है? किस देश के साथ मिलकर भारत ने शुरू किया है? तो ये अमेरिका के साथ शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो ये आप जानते हैं बिहार राज्य ने किया है, ठीक है, बिहार राज्य ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका या फिर आपके इंग्लैंड ने। तो बात करें इसकी तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2023 में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो नवंबर 2023 में हुआ है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कौन सा संस्करण था? 54वां था, 53वां, 52वां या फिर 55वां? तो ये जो है आपका 54वां जो है संस्करण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टाइम 100, ठीक है, टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में से कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में से विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह, जिगर शाह या फिर अजय बंगा। तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है भाई? ये अजय बंगा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टॉयलेट डे किस दिन मनाया जाता है? 17 नवंबर, 19 नवंबर, 18 नवंबर, 20 नवंबर। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे आपका जो है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया है, ब्रजेंद्र नाथ का, ठीक है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इन्हें पद्म भूषण मिला और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, राजनीतिक या फिर पत्रकारिता या फिर खेल से? तो ये संबंधित है कला से, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है, कला से क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? फसल उत्पाद से या फिर जैविक फसल प्रोत्साहन से, फसल भंडारण से या फिर फसल विविधीकरण से? तो पीएम किसान भाई योजना शुरुआत हुआ है और ये केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, संबंधित है कि आपका 395 का जो आंसर हो जाएगा ये फसल भंडारण से संबंधित है, ठीक है, भंडारण से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीबक थोर्न फल को, ठीक है, सीबक थोर्न फल को जीआई टैग का दिया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, केरल, पुडुचेरी। तो सीबक थोर्न फल ये किस राज्य का है? ये आपका जो है लद्दाख राज्य का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओपन एआई का सीईओ बनाया गया है? तो ओपन एआई का सीईओ किसे बनाया गया? पराग अग्रवाल को, मीरा मूर्ति को, सैम अल्टमैन या फिर जयस केवल को? तो ये जो है आपका सैम अल्टमैन को बनाया गया है ओपन एआई का सीईओ, सैम अल्टमैन। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? आइसलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर ग्रीस। तो किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? ये आपका आइसलैंड में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग, ठीक है, केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? बीना अग्रवाल को, कविता अय्यर को, निहाल पांडे या फिर मेघा गुलजार को। तो केनेथ बोल्डिंग जो पुरस्कार है ये दिया गया है बीना अग्रवाल को। ठीक है, बीना अग्रवाल। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास की, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सुरेश ईश्वर वडकर को, रविंद्र साठे, अभिजीत सावंत या शांता हुबलीकर को। तो लता मंगेशकर 2023 पुरस्कार दिया गया है जो है आपका, ये दिया गया सुरेश ईश्वर वडकर को। तो ये था आज का हमारा जो है क्लास का करंट अफेयर, और इसमें हमने 50 क्वेश्चन किए, 400 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपके बचते हैं 300 क्वेश्चन। ठीक है, 300 क्वेश्चन बचते हैं। ये सारे कंप्लीट करने के बाद आपके फिर आपको यही प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो 700 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया इस करंट अफेयर से, तो आपका क्वेश्चन मुश्किल है जो आपसे छूटे कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम तक क्लास को देखिए। इसके अलावा आप और सारी जितनी भी क्लासेस मैंने शुरू की हैं, हिंदी की क्लास होगी, आपकी जीएस की क्लास होगी, सारे आप ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर बात करें तो करंट अफेयर तो आपका सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, बल्कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है ये क्लासेस जितनी भी मैं लाती हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ जरूर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, तो इन सभी पे आप जुड़ सकते हैं। इसके जितने भी लिंक हैं, ये सारे लिंक आपके उस पर मिल जाएंगे। जब आप चैनल पर जाएंगे तो अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।